शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 1 फरवरी 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने नंबर 1 परवाने की निशानी क्या है, फिर बाबा ने किन बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता, तीसरा चतुर बच्चे बाप से क्या चतुराई करते हैं, और चौथा पद की भविष्य पद की प्राप्ति का आधार क्या है। तो सुनते हैं 1 फरवरी 76 की मुरली। मुरली का टाइटल है रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योत रूहानी क्षमा परम पिता शिव बाबा बोले, आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनका स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट रूप माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के तो ये बाबा ने पहले प्रकार के परवाना, देह की सुध बुध खोया हुआ, दिन रात भूख प्यास की भी चिंता नहीं, बाबा सेवा बाबा सेवा बाबा सेवा, ये है पहले नंबर का परवाना। अब सुनो दूसरे नंबर का। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप को सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। यह हैं समाने वाले और वह हैं सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं, माया के और अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और क्षमा द्वारा व बाप द्वारा विनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। दोनों लड्डू खाना चाहते हैं, जहर का भी अमृत का भी। ये हैं बार बार पूछने वाले, वह सोचने वाले, और ये पूछने वाले ऐसा करें या ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता है या और भी है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्र अविद्या होने का साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते हैं। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन सा परवाना हूं। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा की बात। क्या बाबा कह रहे हैं? अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा।
कोई भी प्रकार के व्यर्थ स्मृति का चक्कर बार बार लग रहा है तो टाइटल गया। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। सुन लो रिजल्ट। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया, वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों ही मर्ज कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अभी तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते हुए विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। अल्पकाल के ठिकाने तो नहीं बनाए, बाबा कहते हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं, लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। कितना सुंदर बाबा ने बताया। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। बाबा पुरुषार्थी हैं हम तो। समय पर छूट जाएगा बाबा संस्कार, सरकमस्टांसेस ही ऐसे। बाबा मैं क्या करूं, हिसाब किताब बाबा मेरा बहुत गड़ा है, चाहता हूं लेकिन क्या करूं बाबा, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले मन बातें बनाते हैं। हाँ, नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को भी अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेने समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी तो अधिकारी बच्चा हूं, तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए बाबा। हाँ, लेने में तो बड़े होशियार हैं और देने में चतुराई खेल रहे हैं। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना है, और अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामानुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते हैं ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपनी नंबर की है। तो ड्रामानुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त होता है। ये ड्रामा का नियम है, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते हैं। किसी को सूर्यवंशी तो किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। किसी को महारथी तो किसी को घोड़ेसवारी की छाप नहीं लगाते हैं। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसा देने में भी चतुर बनो। भोले ना बनो, माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय, अब क्या चेक करना, बड़े ध्यान से सुनना। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहां ना चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना कुछ और भी बनाया हुआ है। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो उन ठिकानों को, नहीं तो ये ठिकाने सदा काल के लिए श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, सब स्पष्ट श्रीमत बाबा की मिलती है। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। हाँ, कैसे माना?
ये कैसे हो सकता है बाबा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करूं आखिर, मुझे तो इसका अनुभव ही नहीं है। हाँ, माया इतनी खड़ी हुई है, कैसे मेरी निरंतर याद रहेगी। बाप बच्चों को ऐसे बताते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं, कैसे को समाप्त करके जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। सुना? अच्छा, क्षमा समान, लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व को मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप क्षमा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो क्या होगा, सुदर्शन चक्रधारी और ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण का टाइटल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और क्या बताया आज की मुरली में, नंबर 1 परवाना, निरंतर क्षमा के लवलीन में रहने वाला और बाप के समान स्वरूप शक्तियां धारण करने वाला, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाला, मर मिटने वाला। तो मुझे नंबर 1 परवाना बनना है। और चतुराई नहीं खेलनी बाबा के साथ, चतुराई बहुत खेलते हैं। लेने में पूरा बाबा वर्षा दो, पूरा अधिकार, और देने में क्या करूं बाबा, पुरुषार्थी हूँ, हो ही जाएगा, क्या करूं। ये सब बाबा ने कहा चतुराई के मेरे से खेल खेलते हो, ऐसा चतुराई का खेल कभी नहीं खेलना, भोले न मनो इन बातों में। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली नंबर 1 परवाने बनने पे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।